आखिरी सवाल है जी, गुजरांवाला से हैं बिलावल रंधावा। वो कहते हैं जी, मैंने लीगी खातून रहनुमा उस्मा बुखारी का बयान सुना जिसमें वो कह रही हैं कि मैं जहांगीर तरीन से कहना चाहती हूँ कि मकाफात अमल भी किसी चीज़ का नाम है। जब ये मौसूफ़ा पीपल्स पार्टी में थी तो फरमाया करती थी कि दुनिया में इतना बड़ा डाकू और चोर कोई नहीं जितना नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ है। आज यही खातून मरियम नवाज़ के आगे पीछे लुडियाँ डाल रही है। मेरी तो ये सुनेंगे नहीं, आपकी शायद सुन लें। आप इन्हें बताएं कि असल में मकाफात अमल होता क्या है। देखें बिलावल साहब, इनको सीरियसली ना लिया करें। इनको ये तो बहुत एक पैटी फंक्शनरी वर्कर टाइप, ये जो बड़े लीडर्स हैं उनकी भी औकात देख लो आप। मकाफात अमल का इन्हें नहीं पता, इनको हौल उठना चाहिए। लीडर इनका मफरूर है और ये बात कर रहे हैं और दूसरी बार भागा है। बात ये कर रहे हैं मकाफात अमल की, उसकी वजह है इनको नेमेसिस का मतलब ही नहीं पता। इनको पता ही नहीं मकाफात अमल चीज़ क्या है। अच्छा, बाकी ये आगे पीछे लुडियाँ डालना है। इनका एक और लीडर है, मैं जब भी देखता हूँ उसको तो मेरी हंसी मेरी निकल जाती है। तलाल चौधरी, खलाल चौधरी, पता नहीं मलाल चौधरी, एक और पता नहीं वो नौनिहाल चौधरी, ये एक गैंग सा था एक ज़माने में। तो उसकी वीडियो अवेलेबल है कि जब चौधरी परवेज़ अलाई थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो वो उनकी गाड़ी के आगे भी लुडियाँ डाल रहा था। तो आप कह रहे हैं इस खातून के बारे में, ख़वातीन तो खैर डालती हैं, लुडियाँ डालना उनका हक़ है। वो बंदा हो के लुडियाँ भंगड़े डालता रहा अपना जो परवेज़ लाई की गाड़ी के आगे। तो ये कल्चर है। इसमें ये बेचारी ये खातून है उस्मा बुखारी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। कौन है जो इससे मुबर्रा है या इससे मावरा है? ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर। और आता कौन है? कभी ठंडे दिल दिमाग से इस पे गौर करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस टाइप के लोग आते हैं। या तो वो हैं मौरूसी, बाप दादे, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों की मुखबरी भी की, मैन पावर भी दी और फलाना। 1857 का जो गदर कह लें, इनकलाब कह लें, जो भी कह लें आप, 1857 के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों की अशराफिया चेंज हो गई। जो जेन्युइन कदीम अशराफिया थी उसकी जगह, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कौम फरोश, वतन फरोश, ज़मीर फरोश लोग थे जिन्होंने गोरे के लिए मुखबरियाँ भी की, उनको हर तरह की मदद भी दी, मैन पावर भी प्रोवाइड की, जिसके नतीजे में पुराना तो उन्होंने ना मतलब सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। आज को नज़र ही नहीं आता। ये लोग थे। अच्छा, ये फिर मुस्लिम लीग का एक अपनी तारीख़ है। उसके बाद ये पाकिस्तान में अब या तो ये लोग हैं, बाप दादा परदादा तक शायद अब नौबत आ गई हो, वो या वो करते हैं, या फिर मुहिम जो थन टुट पुके नंगे न को आगा ना पीछा, या मौरूसियत आपको लेके आती। अदरवाइज कोई पढ़ा लिखा, कोई 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर होता है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो कहता है यार ठीक है मैं इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके पास पैसे भी हों तो वो कहता लानत भेजो यार, ये गंदा कुत्ता काम है ये। क्यों नहीं आते लोग? चूँकि वाकई बहुत गंदा और गलीज़ काम है। इसकी तरफ अट्रैक्ट ही गंदे और गलीज़ लोग होते हैं। मोस्टली मुहिम जू किस्म के लोग होते हैं। लीडरशिप की खुशामद की, पेट में टिकट लिया, फिर लोगों के पास झूठ बोला, ज़ात बरादरी बेची, पता नहीं मेरा फेरियाँ, फिर वो नाजायज़ कब्ज़े, ये वो। मेरी आज तक समझ में नहीं आती। मुझे ज़िंदगी में एक दो दिलचस्प अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने तो खैर हंस के मैंने कहा जी मेरा तो टाइप ही नहीं है, मैं तो मेज़ कुर्सी पे बैठ के अपना किताबें पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी अक्ल से बाहर है ये बात कि एक डिसेंट सोच समझ रखने वाला बंदा
पढ़ा लिखा ऑनरेबल बाज़मीर आदमी, वो जहाँ के टके टके के पॉलिटिशियंस के भी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट के लिए हाज़रियाँ दे, उनको खुशामदें करे, वजह अच्छा फिर पता नहीं टिकट मिलती है नहीं, फिर चंदे दे, फिर वो पता नहीं क्या क्या करें, वो पता नहीं हर दरख्वास्त के साथ इतने पैसे वो बेशक थोड़े होते हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक बात है ना, किस बात के पैसे तुम दे रहे हो। अच्छा अगर टिकट मिल गया फिर क्या हो गया जी, करोड़ों रुपया खर्च करो, करोड़ों रुपया खर्च करो, और उसके बाद क्या, हर वो लल्लू पंजू के पास आप जा रहे हो, वो किस बात के लिए, हर काम तुम कर रहे हो, हर बंदे से झूठ बोल रहे हो, कहीं ज़ात बरादरी बेच रहे हो, कहीं धमका रहे हो, कभी ललचा रहे हो, कभी कीमे वाले नान खिला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, नतीजा सिफर है। एक वज़ीर भी अगर बाद में वो MP MNA हो के वज़ीर भी बन जाए तो औकात क्या है, सेक्रेटरी तो मुंह नहीं लगाते, चलो वो भी लगा लें, इनको मिलता क्या है, हाईली अंडरपेड। बंदा कहता है यार ये को करने वाला काम है। अच्छा आते हैं ये खिदमत के लिए, मेरी और आपकी खिदमत करने के लिए, इतने अब्दुस्सतारी दी, मुल्क के पल्ले कुछ नहीं, मुल्क मकरूज हो गया, नस्लें रुल गई, खिदमतगार इस मुल्क के इतने वो गिने ही नहीं जाते। नेशनल असम्बली है जी, ये सेनेट है, माने बाला है, ये माने पता नहीं पस्ता है या पता नहीं क्या है, फिर वो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, पता नहीं क्या है, इतने लोग इस मुल्क के अवाम के मुहाफ़िज़, खिदमत करने वाले, खातिर करने वाले, धड़ाधड़ ये पंजाब हुकूमत बागुजार करा रही है ना, अरबों रुपए की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए, यही करने आते हैं, यही सोच है। सो इन लोगों से एक्सपेक्ट करना ये लुडियाँ भंगड़े खुशामदें चापलूसियाँ, तो इसके अलावा इनके पल्ले भी क्या है, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कायम रहती तो ये भी आज बिलावल भुट्टो के सामने या जो जरदारी साहब के सामने लुडियाँ डाल रही होती हैं, इसलिए वो छोड़े, इन लोगों पे को संजीदगी से न लिया करें और इस बात को आम करें लोगों में कि खुदा के लिए लोगों से जान छुड़ाओ, ये तुम्हारा मुल्क कहाँ पहुँचा गए हैं, तुम्हारी नस्लें तक ये बेच के हमके जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनका भी बयाने पकड़ के खा चुके हैं ये। महाराज थैंक यू वेरी मच।